Good morning all of you. I hope that you all are preparing very well. हम टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस के ऊपर 2 सेशन कंप्लीट कर चुके थे कंसेप्ट को लेके, और एक बेसिक सा सेशन हम लोगों ने किया था जिसमें बेसिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किए थे, जिसके अंदर एक मॉडरेट लेवल और इजी लेवल के क्वेश्चन थे। उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये हरियाणा एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। जो फर्स्ट सेशन में आपने देखे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो हरियाणा एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज के सेशन में आप जो क्वेश्चंस देखेंगे ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा लेवल। हरियाणा एग्जाम में पॉसिबिलिटी है आ सकते हैं, नहीं तो जो एसएससी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, बैंकिंग एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन है। इसके बाद एक सेशन और अपलोड करना हमें टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस के ऊपर, जिसके अंदर लेवल थोड़ा और इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन का। तो पेशेंस बनाए रखें आप लोग। कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत इजी चल रहा है, कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्टी आई, उनकी थोड़ा सा कंप्लेंट भी आई कि जो सर हैं वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं। पहले बच्चे ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, यहीं से आप लोगों को सीखना है। जो कंसेप्ट आप एक बार देख लेंगे, कंपटीशन की खूबसूरती ही यही है, जिस तरह के क्वेश्चन आप एक बार देख लेते हैं उस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले, इवन कि वो कैसा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक एग्जामिनर के पूछने का तरीका सीखते चलें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, यहीं से चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है, रनिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अ ट्रेन इज 10 मिनट लेट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। एक रेलगाड़ी अपनी गति का 5/6 की गति से चलने पर 10 मिनट लेट हो जाती है, तो रेलगाड़ी का अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने का समय कितना है। अब ये उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। अब क्वेश्चन में नहीं समझ आ रहा है कि क्या है, अब कंसेप्ट ऑफ द ट्रेन देखना है, रेशो देखना है, क्या करना है, रिलेटिव स्पीड आ रहा है, एवरेज स्पीड आ रहा है। देखिए बच्चे, ये टॉपिक के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बताएगी कि आप कितना सीखे हैं और आपने कितना अब तक प्रैक्टिस किया है, उन्हीं के साथ आपको कंटिन्यू करना है। देखिए उसने क्या कहा कि एक रेलगाड़ी अपनी ओरिजिनल स्पीड का 5/6 चलती है, यानी कि जितनी भी उसकी स्पीड थी उसका आप 5/6 हिस्सा कर देंगे। जो भी स्पीड थी आप उसे 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी भाई। यानी कि उसकी स्पीड अगर 100 थी, उसका 5/6 करके उसकी स्पीड आ जाएगी। अब 100 मानना अच्छी बात थोड़ी है, जो दिल करे वो वैल्यू मान सकते हैं। समझदारी कहाँ पे है कि जो कैलकुलेशन है वो फ्रैक्शंस में, डेसिमल के अंदर वो कैलकुलेशन हमसे नहीं होती। हमेशा एक कोशिश करें कि फ्रैक्शन खत्म करनी हो। आप इसको खत्म करने के लिए कैसे भी कुछ अज्यूम करें। जब अज्यूम आप ही ने करना है तो आप क्यों ना ओरिजिनल स्पीड 6 अज्यूम करो भाई, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड थी 6, अगर वो पहले 6 की स्पीड से चलती थी तो अब 5/6 चलेगी उस स्पीड का। तो अगर 6 का 5/6 चलेगी तो कितना आएगा, 5। यानी कि एक ट्रेन की जो स्पीड थी पहले अगर 6 थी तो अब वो 5 की स्पीड से जा रही है कि नहीं जा रही है बच्चे। ओरिजिनल स्पीड थी और न्यू स्पीड है, नई स्पीड क्या होगी, 5/6। क्वेश्चन ने यही बोला, अ ट्रेन रनिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड का मैंने सिर्फ 5/6 किया है। आप इस 6 का 5/6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 ही आएगा। तो वही किया है। ये चीज़ें आप अभी जब परसेंटेज करेंगे, रेशो करेंगे, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। मैथ्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी यही है कि ये टॉपिक एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। काफ़ी कुछ परसेंटेज पे डिपेंडेंट है, काफ़ी कुछ रेशो के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर भी। कोई बात नहीं, आप फिलहाल टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट सीखते चले। ये जो बेसिक सी बातें आगे जाके बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अब उसने कहा कि 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड से एक रेलगाड़ी जब जाती है तो 10 मिनट लेट हो जाती है, तो उसका आने का ओरिजिनल टाइम क्या है, जो वास्तविक समय है, वो आपसे पूछा। देखो, एक रेलगाड़ी किसी स्थान से जाती थी वहां तक, पहले तो ओरिजिनल स्पीड पे गई होगी और फिर अब कम वाली स्पीड पे गई। जब ओरिजिनल स्पीड पे गई
तो जो टाइम था उसका पहुंचने का, अब कम स्पीड से गई तो अब जो टाइम आया उसमें 10 मिनट का अंतर है, वो 10 मिनट लेट है। समझ रहे हैं? तो एक बात देखो कि ट्रेन पहले भी यहां से यहां तक जाती थी, अब भी यहां से यहां तक ही जाती है। डिस्टेंस क्या है बच्चे? डिस्टेंस सेम है, और जहां पर भी डिस्टेंस सेम होता है, हमने एक चीज सीखी थी रिलेटिव स्पीड के अंदर भी और पीछे भी एवरेज स्पीड के अंदर भी, कि जब भी डिस्टेंस सेम होता है स्पीड और टाइम की रेशो अपोजिट होती है। यानी कि स्पीड अगर 6:5 में है तो टाइम 5:6 में है। ये हमने बोट एंड स्ट्रीम में भी किया था, आपको याद होगा। बोट एंड स्ट्रीम के अंदर क्या था कि जो स्पीड है वो 5:4 है, तो टाइम 4:5 होता है कि नहीं होता है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है 20। अब देखो ना, ये डाउन स्ट्रीम होता था, ये अपस्ट्रीम होता था, तो डाउन स्ट्रीम में जाने का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम में आने का डिस्टेंस दोनों बराबर ही तो है। 20 किलोमीटर बोट गई तो 20 ही किलोमीटर वापस आई है। ठीक है, सिर्फ एक पुट करने का तरीका अलग है और कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसे ग्राफ पे ही पुट कर सकते हैं, हम बताएंगे ग्राफ पे भी कैसे पुट होता है। तो देखिए, एक बोट की स्पीड 6 से अगर 5 हो गई तो टाइम की रेशो क्या हो गई 5 से 6। यानी कि ट्रेन है ये, यानी कि ट्रेन को अगर पहले 5 घंटे लगते थे तो अब कितने लगते हैं 6 घंटे। पहले अगर 5 मिनट लगती थी तो अब कितने मिनट लगती है बच्चे 6 मिनट लगती है। तो हमारे हिसाब से कितना टाइम ज़्यादा लगा, 1 मिनट ज़्यादा लगा है या 1 घंटा ज़्यादा लगा है। रेशो में, हम रेशो में तो उस यूनिट को डायरेक्ट उससे कंपैरिजन करते हैं जो क्वेश्चन की यूनिट होती है। तो हमारे हिसाब से 1 ज़्यादा लगा, क्वेश्चन कह रहा है कितना ज़्यादा लगा 10 मिनट ज़्यादा लगे, यही बोला है आप लोगों को। तो इस 1 को क्या बनाना है 10 बनाना है। या तो आप ऐसे समझ लो कि 1 रेशो की वैल्यू 10 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, या आप ये समझो कि 1 को 10 बनाना है, इसको कुछ भी करके 10 बना दीजिए आप। तो 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जिससे मल्टीप्लाई किया, आपसे पूछा क्या है बच्चे, आपसे पूछा है ओरिजिनल टाइम, वास्तविक समय कितना था, पहले उसे कितना टाइम लगता था। तो वास्तविक समय से उसे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना हो जाएगा 50 मिनट। यानी कि उस रेलगाड़ी को पहले कितने मिनट लगते थे आने में 50 मिनट। अगर आपसे बाद का टाइम पूछा जाए तो बाद का टाइम क्या होगा, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो बाद में कितने मिनट लगती हैं बच्चे 60 मिनट लगते हैं। और ये 10 मिनट ज़्यादा ही तो है, पहले 50 मिनट लगते थे तो अब कितने लगते हैं 60 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। इसी बात को अगर मैं ग्राफ के ऊपर रख के बताऊं आपको, आप ग्राफ के ऊपर समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राफ से आपको समझ नहीं आएगा। देखिए 2 लाइन हमने ड्रॉ की, ये जो बोट की है ट्रेन है, ये जो ट्रेन की है ओरिजिनल स्पीड है और ये 5/6 होने के बाद है। यानी कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी पहले, उसका 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो मैं ओरिजिनल स्पीड को 6 मान लेता हूं, तो 5/6 करके कितना हो जाएगा उसका 5 हो जाएगा। आपने 6 का 5/6 किया तो कितना हो गया 5। स्पीड की जो रेशो है, टाइम की रेशो क्या हो जाएगी बच्चे, उससे अपोजिट हो जाएगी। तो टाइम की रेशो कितनी हो गई 5/4, और डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर। 5/4 नहीं 5/6 हो जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू अपोजिट है, तो 6 5 30 किलोमीटर। तो हमारे हिसाब से टाइम का डिफरेंस कितना है 1। पहले 5 घंटे लगते थे तो बाद में कितने लगते हैं 6 घंटे लगते हैं, या 5 से रेशो 6 हो गई। हमारे हिसाब से 1 है, क्वेश्चन कह रहा है कितना 10, तो किससे मल्टीप्लाई करो 10 से। अब कौन सा टाइम पूछा ओरिजिनल स्पीड तो ये है, तो ओरिजिनल टाइम यही आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 50 मिनट। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे। आपने रेशो को या तो यहाँ पे रख लिया या रेशो को यहाँ पे रख लिया, ये आपको अच्छे से समझ आया था बोट एंड स्ट्रीम में। आप चाहे तो यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। आपका आंसर है 50 मिनट। ठीक है, नोट करें इसे। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। इफ अ मैन वॉक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर
then he missed a train by 7 minutes. If he walk at the rate of 6 km per hour, then he reached the station 5 minutes before the arrival of the train. Find the actual distance traveled by him to reach the station. एक व्यक्ति अपने घर से यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चले तो एक रेलगाड़ी 7 मिनट से छूट जाती है। यदि वह व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो रेलगाड़ी के आने से भी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्टेशन की दूरी कितनी है? देखिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। 2 स्पीड क्वेश्चन ने आपके सामने रखी है। एक व्यक्ति है, मैं दोनों ही बात फिर से कराऊंगा आपको, दोनों ही बात वही है। एक व्यक्ति है, पहले की स्पीड से चलता है 5 किलोमीटर पर। जब वो 5 की स्पीड से चलता है, मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति का घर है, यहाँ पे होम है उसका, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म, और यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, इस ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन क्रॉस करती है। यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, पहले वो 5 किलोमीटर की स्पीड से घर से प्लेटफॉर्म जाता है, तो जैसे ही प्लेटफॉर्म पहुंचा तो जाके उसे पता लगा कि ट्रेन 7 मिनट पहले चली गई है, एक ट्रेन 7 मिनट से उससे छूट जाती है। जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यानी कि स्पीड की एक रेशो बनी, पहले 5 से जाता था, अब 6 की स्पीड से जाता है। जब अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड से जाए तो उसे जाके पता लगता है कि ट्रेन अभी नहीं आई है, 5 मिनट बाद आएगी, यानी कि ट्रेन के आने से भी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, जब वो पहली बार 5 की स्पीड से गया था तो भी घर से प्लेटफॉर्म गया था, जब दूसरी बार 6 की स्पीड से गया तो भी घर से प्लेटफॉर्म गया। तो जो डिस्टेंस है वो सेम है कि नहीं है? दोनों स्पीड में डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम है, प्लेटफॉर्म से घर के ही बीच का डिस्टेंस है। तो जो स्पीड है उसकी जो रेशो है, तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी? उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आप समझ सकते हैं इस बात को। टाइम की रेशो क्या हो जाएगी? 6:5। क्लियर है? स्पीड की रेशो 5:6 है, तो टाइम की रेशो 6:5 है। अब दोनों टाइम के बीच का गैप हमारा कितना है? 1। क्वेश्चन का देखना हमें कितना है। अब क्वेश्चन का देखो भाई, समझो। कुछ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ बच्चों को ये 60, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसी तरह से होती है क्लॉक। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो ट्रेन है वो इस टाइम पे निकलती है, एग्जैक्ट इस टाइम पे जब क्लॉक होती है तो ट्रेन का निकलने का टाइम। जब वो पहली बार 5 की स्पीड से चला तो ये टाइम हुआ, ट्रेन चली गई और इसके भी वो 7 मिनट बाद पहुंचा। जब 7 मिनट और हो गए थे तो वो पहुंचा, यानी कि इस टाइम से वो 7 मिनट बाद था। यहां से यहां तक कितने मिनट है? 7। समझ आ रहा है बच्चे? जब दूसरी बार वो 6 किलोमीटर पर आवर से पहुंचा तो जो ट्रेन छूटने का जो टाइम था उससे भी 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि उसके 5 मिनट के बाद ट्रेन चलनी थी, तो उससे भी 5 मिनट पहले पहुंचा। यहां से यहां तक का टाइम है 5 मिनट। तो इन दोनों टाइम का गैप बताना। तो यहां से यहां तक टाइम का गैप कितना है? यहां से यहां तक तो 12 मिनट है अभी। 5 मिनट तो ये और 5 ये और 2 यहाँ पे, 12 मिनट है दोनों टाइम का गैप। इन चीज़ों को अपने माइंड में ध्यान से रखना। अभी तो हमने क्लॉक बना के सीखा है, सीखने का टाइम है। आप भी बनाएं, अपनी नोटबुक पे क्लॉक बना करके करते रहे भी 1-2 क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में थोड़ी फिर ये रंगारंग प्रोग्राम आप लोग करेंगे। आप इन चीज़ों को सीख लें, फिर अपना IQ लेवल इतना बढ़ाएं कि आपको एक ही बार में बात पढ़ते ही समझ आ जाए कि दोनों टाइम का गैप कितना है। तो दोनों टाइम के गैप में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 + 7 12 मिनट। आर यू गेटिंग? दिस वन इज मिनट। और आपके हिसाब से कितना है? स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम की यूनिट भी है आर में चल रही है बच्चे, क्योंकि ये स्पीड आर के अंदर थी और आपका ये टाइम मिनट में। आपको इसको बड़ा ध्यान से चलना है। तो स्पीड है 5:6, टाइम है 6:5। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो वो कितना हो जाएगा भाई? 5 × 6 30 किलोमीटर हमारे हिसाब से रेशो का। अब हमारे हिसाब से दोनों टाइम में गैप कितना है? पहले अगर 6 घंटे लगते थे तो बाद में 5 घंटे, हमारे हिसाब से लगता है 1 घंटा। दोनों टाइम का गैप
और क्वेश्चन कह रहा है कितना 12 मिनट। ठीक है, अगर ये 12 मिनट है तो इसको आर बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दो भाई, 60 से डिवाइड कर। ठीक है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 12/60, तो जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करें भाई आप। इसको 12/60 बनाना है आपको 1 को, तो एक रेशो की वैल्यू 12/60 है, या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। 30 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, या आपने थोड़ा सा उस बात को ऐसे सीखा है कि इस 1 को 12/60 बनाना है, तो 1 को 12/60 बनाने के लिए कुछ भी करें तो क्या करोगे आप, 12/60 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, बन गया 12/60। तो जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 30 को 12/60 से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस ही तो पूछा है आपसे, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, तो ये घर से प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस आ गया आपके पास 6 किलोमीटर, ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं बच्चे। इससे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ये ओरिजिनल टाइम। अगर इस क्वेश्चन में भी आपसे ओरिजिनल टाइम पूछे तो आप ये 12/60 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा आपका ओरिजिनल टाइम, आ जाएगा 1.2 आवर होगा। जो बाद वाला टाइम पूछे तो आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। जो पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ओरिजिनल टाइम क्या है, बाद वाला टाइम क्या है, ठीक है, वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर इसी बात को आप ग्राफ से करना चाहते हैं, ग्राफ के ऊपर परफॉर्म करना है, हम ग्राफ से करेंगे। देखिए पहले स्पीड कितनी थी 5 और बाद में कितनी हो गई 6, ये किलोमीटर पर आवर में है बच्चे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एक स्टूडेंट का डाउट भी आया था इस चीज़ को लेके कि जो ये ओरिजिनल स्पीड है फिर रेशो से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते। अभी हम बताएंगे उस चीज़ को भी आगे चल के कि क्या रेशो होता है और क्या अल्टीमेट रियल वैल्यू होती है। तो जो 5 और 6 की रेशो है वो 5 और 6 ही है, आगे ये डिवाइड तो नहीं होता, डिवाइड होता तो इसकी एक रेशो बनती फिर बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए जो रीजनल है वही रेशो है। तो 5:6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6:5 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30। हमारे हिसाब से डिस्टेंस 30 है। यूनिट किस में चल रही है, किलोमीटर, टाइम चल रहा है आर, तो ये टाइम घंटों में आया है और ये यूनिट किलोमीटर में आई है भाई, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आर में है। इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे हिसाब से दोनों का गैप कितना है 1 घंटा, और क्वेश्चन कह रहा है कितना 12 मिनट। पहले वो 5 मिनट 7 मिनट देरी से पहुंचा था, बाद में 5 मिनट पहले पहुंच गया, दोनों का गैप 12 मिनट है दोनों टाइम का। हमारे हिसाब से 1 घंटा, इसको 12 मिनट बनाना है भाई, या उसको आर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस 1 को 12/60 करना है। तो 1 को 12/60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 12/60, तो जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जो पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई कर दो 12/60, तो दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। आंसर आ चुका है आपका। आई होप कि आप बच्चे समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। जिनको भी डिफिकल्टी है वो इस तरह के कंसेप्ट को सीख लें और इस कंसेप्ट से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बुकलेट से। 2 या 4 बार एग्जाम अभी हरियाणा के हैं, 2 से 3 महीने हैं आप लोगों के पास। अभी डेट अनाउंस नहीं है, होने वाली है आगे कंटिन्यूसली। अभी क्लर्क का रिजल्ट आया है, डिपार्टमेंट वर्किंग में है सभी के सभी, तो वहां तक आप इनको इजीली कर सकते हैं। और इतना ज्यादा क्या करना है आपको, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए तो आपको मैथ सीखना है। हरियाणा में एक बेसिक सा मैथ आता है अभी, वही बेसिक सा आप लोगों को सीखना है। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और करेंगे, इसी टाइप का हम करेंगे ताकि ये टाइप हम लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। इफ अ मैन वॉक एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, he reach his office at 1 p.m. If he walk at the rate of 15 kilometer per hour, then he reach his office at 11 a.m. If he want to reach his office at 12 p.m, what speed should he walk? एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने कार्यालय दोपहर को 1 बजे पहुंचता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कार्यालय 11 बजे पहुंचता है। यदि वह कार्यालय 12 बजे पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। कैट एग्जाम में एक क्वेश्चन एक बार आया गया था, पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इसमें मैंने एक ही बात पूछी कि अगर उसे ऑफिस 12 बजे पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। इसमें वो 2 पीछे वाले क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूं,
पहले वाला कि उसको कितना टाइम लगा ऑफिस तक जाने का, जो ओरिजिनल स्पीड अभी निकाली थी, या घर से ऑफिस का डिस्टेंस भी पूछ सकता हूं कि घर से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है। आइए सभी को आंसर करते हैं एक एक करके, और जो ये फाइनल क्वेश्चन है इसको भी देखेंगे। देखिए उसने क्या कहा, एक मैन है वो घर से चलता है अपने और ऑफिस पहुंचता है, यहां पे उसको ऑफिस है। घर से ऑफिस पहले वो किस स्पीड से गया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी बार किस स्पीड से गया, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बच्चे वो दोनों बार घर से ऑफिस ही गया है, डिस्टेंस क्या है, सेम है कि नहीं है दोनों स्पीड के लिए। तो जब डिस्टेंस है वहां पे रेशो काम करती है। अभी 2 क्वेश्चंस में हमने सीखा कि रेशो काम करती है। इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो देखिए जो मैन है उसकी स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी, तो बाद में 15 किलोमीटर पर आवर होगी। तो स्पीड की रेशो क्या होगी, ये उसकी फर्स्ट स्पीड थी, ये वो टाइम था जब वो 11 बजे पहुंचता था, सॉरी जब वो 10 की स्पीड से चलता था तो वो 1 PM पे ऑफिस पहुंचता था, और ये वो स्पीड है जिस पे वो 11 AM पे ऑफिस पहुंचता है। ठीक है बच्चे, मैंने थोड़ा सा मेंशन किया उन चीजों को। तो स्पीड क्या है, पहले वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था तो ऑफिस 1 बजे पहुंचता था। जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था तो ऑफिस 11 बजे पहुंचता था। अगर ऑफिस 12 बजे जाना है तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा, या मैं ये पूछूं कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, पहले घर से ऑफिस की दूरी निकालते हैं, वो थोड़ा आसान है, फिर जाकर के इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्पीड की रेशो है 10:15, टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, आप एक तो 15:10 बोल दो, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी होगी बच्चे उससे। जब तक ये वैल्यू बड़ी होती है, अगर जहां तक डिवाइड हो आप कोशिश किया करें इनको डिवाइड करें रेशो बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं, ये ओरिजिनल है, ये ध्यान रखना, ये ओरिजिनल स्पीड है। अगर मैं रेशो बनाऊं तो रेशो तो 2:3 बनेगी ना। मैंने 10 और 15 को एक 5 की टेबल से कट कर दिया, 5 2 5 3। रेशो का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, जिनसे आगे फर्दर कोई नंबर डिवाइड करके नहीं निकलता। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है, नंबर थोड़े इजी हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 और 15 से आंसर नहीं आएगा। आप रेशो 15 और रेशो 10 रख के घर पे देखें भाई, और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करें, आंसर उससे भी आएगा भाई। कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप उसको, लेकिन भरोसा रखें तभी सिलेक्शन आएगा। स्पीड की रेशो है 2:3, तो टाइम की रेशो कितनी हो गई, 3:2 बोल सकते हैं ना हम लोग। और डिस्टेंस क्या हो गया, मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे, आप कभी भी इन दो को मत मल्टीप्लाई कर देना कि 2 3 जो कितना हो गया 6। आप देखो स्पीड क्या है, स्पीड तो 10 है, और रेशो क्या है टाइम की, 3 और 2। एक ओरिजिनल वैल्यू हमेशा रखना। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो स्पीड थी वो 5:6 थी और टाइम की रेशो 6:5 बनी थी। ये तो आपने रेशो मानी थी, लेकिन 5 और 6 तो ओरिजिनल स्पीड थी ना क्वेश्चन की। समझ आ रहा है ना, वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन थी और वो 6 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन थी। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये बात समझ आ रही है। एक स्टूडेंट का डाउट था ये, उन्होंने पूछा, अर्चना करके कोई स्टूडेंट है, तो आई होप दैट ये क्लियर है अब आपको। कभी भी दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई मत करना, एक ओरिजिनल वैल्यू अपने माइंड के अंदर हमेशा रखना कि एक वैल्यू ओरिजिनल होनी चाहिए। दोनों रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल रेशियो से आप कंपेयर नहीं कर पाओगे फिर उसे। तो स्पीड की रेशियो कितनी है 2:3, टाइम की रेशियो कितनी है 3:2। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ओरिजिनल स्पीड को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 10 3 30 किलोमीटर हमारे हिसाब से। समझ आ रहा है। तो घर से ऑफिस का डिस्टेंस बताना है भैया हमें। देखिए पहले जब वो 10 की स्पीड से चला तो ऑफिस कितने बजे पहुंचा 1 बजे, और बाद में जब 15 की स्पीड से चला तो ऑफिस कितने बजे पहुंचा 11 बजे। तो दोनों के बीच का गैप कितना है 2 घंटे है कि नहीं है, और हमारे हिसाब से कितना है दोनों टाइम के बीच का गैप 1 घंटा। क्वेश्चन कह रहा है 2 घंटे। अब 1 को 2 घंटे बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब पूछा क्या है हमने आपसे, डिस्टेंस पूछा है अभी, तो डिस्टेंस निकालना है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 32 से कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। अगर मैं ये टाइम पूछूं, इसी क्वेश्चन में एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, अगर ये पूछे आपसे कि वो घर से कितने बजे चला, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर वो घर से कितने बजे चला ये पूछे
तो आपको ये तो पता है ना कि वो ऑफिस 11 बजे पहुंचा है या वो ऑफिस 1 बजे पहुंचा है। ठीक है, चलिए चलो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, मैंने आपसे पूछा घर से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब वो घर से चला तो घर से वो कितने बजे चला। ठीक है, तो आपके पास ये रेशो आई हुई है 2:3 और वो 3:2, 10 और 15, इसको आप कट करके आए थे यहाँ पे। दोनों टाइम के बीच का गैप हमारा कितना है 1, क्वेश्चन कह रहा है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जस्ट मैंने वहां पे नोट डाउन किया है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटे। यानी कि जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था तो उसे ऑफिस पहुंचने में 6 घंटे लगे। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने घंटे हैं 4 घंटे। यानी कि जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो ऑफिस तक पहुंचने में कितने घंटे लगे 4 घंटे लगे हैं उसे। अब या तो इधर वाले पोर्शन से आंसर कर दो या उधर वाले से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसे 6 घंटे लगे तो वो ऑफिस 1 बजे पहुंचा था। जब वो 10 की स्पीड से चला तो उसे 6 घंटे लगे और ऑफिस 1 बजे पहुंचा था। तो 1 बजे ऑफिस पहुंचा 6 घंटे चल के, तो 6 घंटे पहले चला होगा। आर यू गेटिंग? तो 1 बजे से 6 घंटे पहले कितना होता है भाई 7 बजे, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 6 घंटे काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो कितने बजे चला 7 बजे। अगर आप दूसरे पोर्शन से निकालना चाहते हैं, जब उसे 4 घंटे लगे थे तो वो 11 बजे ऑफिस पहुंचा था, तो 11 बजे से 4 घंटे पीछे चले जाओ भाई 1, 2, 3, 4, तो वो घर से कितने बजे चलता है 7 बजे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर जो आपसे पूछा गया और जो कैट में भी आया था कि अगर उसे 12 बजे ऑफिस पहुंचना है तो उसे कितना स्पीड को पकड़ना पड़ेगा, किस स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। देखिए बच्चे, चलता तो वो 7 बजे ही है ना घर से। अगर उसे 12 बजे ऑफिस पहुंचना है तो उसके पास टाइम कितना है 1, 2, 3, 4, 5 घंटे है घर से ऑफिस जाने का। तो घर से ऑफिस जाना चाहता है 5 घंटों में। ना तो वो घर से ऑफिस 6 घंटों में जाना चाहता कि वो 1 बजे पहुंचे, ना वो 4 घंटों में जाना चाहता है कि वो ऑफिस 11 बजे पहुंचे। वो चाहता है 12 बजे ऑफिस पहुंचना, तो चलेगा तो 7 ही बजे, तो 12 बजे तक वो 5 घंटे में ऑफिस पहुंचना चाहता है। और घर से ऑफिस की दूरी है कितनी 60 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है घर से ऑफिस का 60 किलोमीटर। तो भी टाइम और डिस्टेंस है तो स्पीड तो अपने आप आएगी ना। तो स्पीड कितनी हो गई 60/5, तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप दैट कि आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। नोट करें आप इसे, और कोई भी किसी का डाउट बनता है या तो कमेंट सेक्शन में बताते रहें या आपका ग्रुप है वहां बताते रहें, अगले ही सेशन में उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, नोट करें। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और करते हैं। A train is running from Delhi to Jaipur, start at 8 a.m. and reach Jaipur at 10 a.m. While another train starts from Jaipur to Delhi at the same time and reach Delhi at 11 a.m. At what time will they start to cross each other if they are running on parallel track? एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 8 बजे रवाना होती है और जयपुर 10 बजे पहुंचती है। उसी समय पर एक दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करना कितने बजे शुरू करेंगी यदि वह समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ टाइम दे रखा है हमें और कुछ भी नहीं दे रखा। एक बेसिक क्वेश्चन हमने जब ट्रेन्स का कंसेप्ट समझाया था वहां एक क्वेश्चन ऐसा दिखाया था। उस क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस भी होता था, स्पीड भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। अब ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखें ये दिल्ली जंक्शन है और ये जयपुर जंक्शन है। यहां से एक ट्रेन चली जयपुर के लिए, कितने बजे बोला बच्चे 8 बजे। मैं ट्रेन 1 बोल देता हूं, इसका नाम किस स्पीड से गई हमें नहीं पता। 8 बजे यहां से एक ट्रेन चली और जयपुर कितने बजे पहुंच गई
10 बजे। ये उस ट्रेन के बारे में कहा। और उसी समय पर एक दूसरी रेलगाड़ी, उसी समय पर, किस समय पर, जिस समय पर वो चली, एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। तो सेम टाइम चली तो ट्रेन इट मींस 8 बजे चली। उस ट्रेन को मैं ट्रेन 2 बोल देता। कहां के लिए चली? दिल्ली के लिए। और दिल्ली कितने बजे पहुंची? 11 बजे। ये क्वेश्चन ने बताया। अब एक टाइम तो आएगा ना बीच में जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू करेंगी, तो वो टाइम बताना हमें, ये दोनों कहां पर और कितनी दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस सेम है ना, ये ट्रेन जितना डिस्टेंस जाती है दूसरी ट्रेन भी उतना ही डिस्टेंस जाती है। तो दिल्ली से जयपुर जाने में इस ट्रेन को कितने घंटे लगे? 2 घंटे। ठीक है भाई, ये ट्रेन 8 बजे चली, 10 बजे जयपुर पहुंच गई, 2 घंटे में जयपुर पहुंच गई। दूसरी ट्रेन 8 बजे चली तो दिल्ली आने में उसे कितने बज गए? 11 बज गए। तो उस ट्रेन को कितने घंटे लगे? 3 घंटे। हम बोल सकते हैं ना, इस ट्रेन को अगर 2 घंटे लगे तो उसको 3 घंटे लगे। क्या दोनों ट्रेन ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाँ जी, बिल्कुल ट्रेवल किया है। ये दिल्ली से जयपुर गई है और वो जयपुर से दिल्ली आई है, बराबर डिस्टेंस है दोनों का। तो दोनों ट्रेन के आपके पास टाइम की रेशो है। टाइम की रेशो कितनी है? पहली ट्रेन 1 को अगर 2 घंटे लगते हैं तो ट्रेन 2 को 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं ट्रेन 1 को 2 घंटे लगे, 2 को 3 घंटे लगे। तो टाइम की अगर ये रेशो है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड की रेशो क्या होती है? अपोजिट होती है। तो स्पीड की रेशो कितनी हो गई? 3:2 बोला जा सकता है। डिस्टेंस कितना हो गया हमारी रेशो में? 3 2 जा 6 किलोमीटर। हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब हमें क्रॉस होने का टाइम बताना है इन दोनों ट्रेन का। तो ये जो दिल्ली और जयपुर का डिस्टेंस है ये कितना है? 6 किलोमीटर हमने माना। इसको 600 मान लो भाई, 6000 मान लो, 50 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो दिल करे वो अज्यूम करें। लेकिन जो स्टूडेंट समझदार हैं, एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, वो हमेशा एक ऐसा नंबर रखेंगे जो इन दोनों से ठीक ठाक डिवाइड हो। और इन दोनों से डिवाइड वही नंबर होंगे जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, ताकि वैल्यू फ्रैक्शन में जाए ना जाए। सिर्फ उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो जो मर्जी रखे भाई उससे आंसर आएगा आपका निकल के। तो एक ट्रेन अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से गई ये ट्रेन, तो वो दूसरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से आई। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती हैं, जब 2 ट्रेन चलेंगी तो स्पीड ना रह करके क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ऐड होती है, आपको पता है। तो दोनों ट्रेनें किस स्पीड से आई? रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 5। समझ पा रहे हैं आप? ये दोनों ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की तरफ आई। तो जो ये डिस्टेंस है ये कितना हो गया? 6 किलोमीटर। और इसको किस स्पीड से कवर कर रही है? 5 की स्पीड से। तो जितनी देर में डिस्टेंस कवर हो जाएगा तभी एक दूसरे से मिलेंगे। तो कितना टाइम लगेगा इनको? हम टाइम निकाल रहे हैं। तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम आ जाएगा आपका कितना हो गया? 1:1/5। 1/5 को मिनट बना लो तो कितना हो गया? 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट लगेंगे ट्रेन को। समझ रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज के अंदर? भाई कैलकुलेशन नहीं करनी है और कुछ नहीं। 6/5 को 60 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, मिनट बना लो, वहां से कैलकुलेशन वापस ले आओ। अगर इस चीज में भी किसी को प्रॉब्लम है भाई कि आर से मिनट कैसे कैलकुलेट होते हैं, मिनट से आर में कैसे आना है, तो बताना भाई ये भी कमेंट सेक्शन में। कुछ बच्चों को हम मानते हैं कि इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों से भाई। शर्माएंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका कोई सिलेक्शन नहीं मिल पाएगी आपको। शर्माते रह जाएंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। अगर एक बार पूछ लेंगे, एक बार लगेगा आपको कि मैंने क्या पूछ लिया, लेकिन समझ तो आया है ना आपको हमेशा के लिए कवर तो हुई वो चीज़। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम है भाई पूछ लेना। वो बहुत बच्चे हैं जो मैथ सेक्शन से नहीं थे। तो 1 घंटा 12 मिनट लगे। अब ऑप्शन में होगा 1 घंटा 12 मिनट, आंसर ये नहीं है। उसने आपसे पूछा कितने बजे, तो 8 बजे के बाद वो ट्रेन चली। 8 बजे के बाद 1 घंटा 12 मिनट लगा। तो 8 बजे में अगर 1 घंटा 12 मिनट में ऐड कर दूं तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे मिली? 9:12 पे। दिस वुड बी योर आंसर। नोट करें। इसी क्वेश्चन के अगर सेम टाइप का मैं एक क्वेश्चन देखूं,
मैं यही कहूँ कि एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर, मैं सिर्फ टाइप चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक ट्रेन यहाँ से 8 बजे चली, ट्रेन 1, और जयपुर 11 बजे पहुँचती है। जयपुर से एक ट्रेन 9 बजे चली, ट्रेन 2 बोलते हैं, और दिल्ली 11 बजे पहुँचती है। तो ये ट्रेन एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी? अब ये ट्रेन 8 बजे चली और ये ट्रेन 9 बजे चली, 1 घंटा तो सिर्फ यही ट्रेन चली है ना, तो हम रिलेटिव स्पीड तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से, बात बिल्कुल वही सी है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। ट्रेन 1 है, ट्रेन 2 है। ट्रेन 1 को दिल्ली से जयपुर जाने में कितने घंटे लगे? 8 से 11 बजे तक कितने घंटे लगे? 3 घंटे। इस ट्रेन को 3 घंटे लगते हैं, तो उस ट्रेन को कितने घंटे लगते हैं भाई? 2 घंटे। ठीक है, आप रेशो बना सकते हैं। ट्रेन 1 की स्पीड की रेशो कितनी है? टाइम की रेशो आपको गिवन है। ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की टाइम की रेशो कितनी है? 3:2। तो स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी? 2:3। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 किलोमीटर। आप बोल सकते हैं बच्चे दिल्ली से जयपुर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। ये कुछ पीछे वाले के जैसा ही क्वेश्चन चल रहा है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा है। अब देखो, ये जो ट्रेन है ये 8 बजे चली दिल्ली से, 1 घंटे में ये कुछ आगे आ गई होगी, तो उस ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, फिर रिलेटिव स्पीड बन जाएगी बाद में। तो 1 घंटे में 8 से 9 बजे तक मैं मानता हूं कि 9 बजे ये जो ट्रेन 1 है ये यहां थी, बोल सकते हैं 8 से 9 बजे तक। ट्रेन 1 की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना आगे आ जाएगी? 2 किलोमीटर आ जाएगी भाई। तो अगर ये ट्रेन 2 किलोमीटर आगे आ गई और दिल्ली और जयपुर के बीच का टोटल डिस्टेंस तो 6 था, 2 किलोमीटर कम हो जाएगा, तो बाद का डिस्टेंस कितना बचेगा? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे ही ये ट्रेन 9 बजे यहां पहुंची, 9 बजते ही उस ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया, और जब एक ट्रेन के साथ दूसरी ने चलना शुरू किया, जब भी 2 ट्रेन चलती है तो रिलेटिव स्पीड अपने आप आ जाती है। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है बच्चे? ऐड होती है। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो स्पीड कितनी होती है? रिलेटिव स्पीड 3 + 2 कितनी होती है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपको पता है। तो रिलेटिव स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये? 4 किलोमीटर। 9 बजे के बाद 4 किलोमीटर जितनी भी देर में ट्रेवल हो जाएगा तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 6 को नहीं देखना, 2 ट्रेवल हो गया है, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में दोनों ट्रेन को रिलेटिव स्पीड से कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। डिवाइड नहीं हो रहा है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को कितनी टाइम लगेगा? 48 मिनट। 48 मिनट लगेंगे बच्चे दोनों ट्रेनों को। कब के बाद? 9 बजे के बाद। तो आंसर क्या होगा? 9 बजे के अंदर 48 मिनट्स ऐड कर लें तो कितने बज गए? 9:48 AM। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया है। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं। A bus going to Haridwar meets an auto at 10 AM which is also going to Haridwar. The bus reaches the Haridwar at 12:30 PM and stops there for an hour. Then the bus goes back. After half an hour, the bus meets that auto again. At what time auto will reach Haridwar? हिंदी में, एक बस हरिद्वार जा रही है और 10 बजे रास्ते में एक ऑटो से मिलती है। बस हरिद्वार 12:30 बजे पहुंचकर 1 घंटा रुकती है और फिर वापस चलती है। आधे घंटे के पश्चात वह ऑटो उसे फिर मिलता है, तो ऑटो हरिद्वार कितने बजे पहुंचेगा? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ एक टाइम दे रखा है, कोई स्पीड नहीं है आपके पास, कुछ और कोई रेशो नहीं बता रखी है। देखिए भाई, सीखे इसको। ये एक बस है जो हरिद्वार जा रही है। यहां एक पॉइंट है जहां ये मिले हैं और यहां पे हरिद्वार है। ये बस यहां से हरिद्वार जा रही है। ये 10 बजे का समय है।
तो एक ऑटो को ये क्रॉस करती है। यहाँ पे एक ऑटो है जो हरिद्वार जा रहा है, बस यहां से हरिद्वार गई, ऑटो रुका तो नहीं है, ऑटो भी पीछे पीछे आ ही रहा है। बस हरिद्वार पहुंची कितने बजे? 12:30, 12:30 बजे बस यहाँ पे पहुंचती है। क्वेश्चन ने कहा 1 घंटा रुकती है, 1 घंटा रेस्ट करती है, तो 12:30 बजे पहुंचकर अगर 1 घंटा रेस्ट करेगी बस तो 1:30 हो जाएगा भाई, समझ रही हैं? अब 1:30 बजे जो बस है वो वापस चलना शुरू कर देती है यहां से, और फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि उसके आधे घंटे बाद बस ऑटो से फिर मिलती है। बस हरिद्वार से जब चली उसके आधे घंटे बाद ऑटो से मिलती है। ये बस वापस आ रही थी और ये ऑटो जा रहा था, किसी एक पॉइंट पे ये दोनों यहां पे मिले, ऑटो हरिद्वार जा रहा था और बस वापस जा रही थी। ये क्या टाइम है? बस के चलने के आधे घंटे बाद। तो बस 1:30 पे चली, 1:30 बजे चली, तो यहां तक बस को आने में कितने मिनट लगे? 30 मिनट। तो यहां पे कितने बज गए? 2 बज गए। समझ आ रहा है? मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां तक समझे। एक बस हरिद्वार जाते हुए एक ऑटो को सुबह 10 बजे मिली, तो मैं मानता हूं ये एक पॉइंट है जहां पे बस हरिद्वार जा रही थी, ऑटो भी हरिद्वार जा रहा था और यहां पे 10 बजे हो गए थे। बस गई हरिद्वार, 12:30 पे पहुंची, 1 घंटा रेस्ट किया तो 1:30 हो गया, 12:30 से 1:30 बजा। वहां से फिर बस के चलने के आधे घंटे बाद ऑटो मिला, तो 1:30 बजे बस चली, तो आधे घंटे में 2 बज गए होंगे और ऑटो यहां जाते हुए बस को मिला। तो ये पूछा है कि जो ये ऑटो है ये हरिद्वार कितने बजे पहुंचेगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ये देखें कि बस और ऑटो ने कोई डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया या कहां से उनकी रेशो बन सकती है। बस और ऑटो यहां से यहां तक आए हैं, ठीक है। ये जो बस है यहां से यहां तक आने में बस को कितना टाइम लगा वो देखते हैं, और ऑटो को कितना टाइम लगा फिर वो कैलकुलेट हमसे हो जाएगा। देखिए, इस बस को हरिद्वार से 1:30 बजे जब चली तो 2 बजे यहां पे पहुंच गई, आधा घंटा लगा वापिस आने में। जब बस को वापिस आने में आधा घंटा लगा, यहां से यहां तक 30 मिनट, तो जाने में भी 30 मिनट लगे होंगे भाई, समझ रहे हैं ना। अगर बस को यहां से यहां तक वापिस आने में आधा घंटा लगता है तो जाने में भी आधा घंटा लगा होगा, और 12:30 अगर पहुंची तो आधा घंटा पहले 12 बजे यहां पर थी जब बस उधर जा रही थी। समझ आ रहा है आपको? मैं फिर रिपीट करता हूं इस बात को। बस जब यहां से 1:30 बजे चली तो आधे घंटे में यहां पहुंच गई। जब बस आधे घंटे में इधर आ गई तो बस आधे घंटे में यहां से यहां तक गई भी होगी, और यहां 12:30 पहुंची थी तो आधा घंटा पहले यहां 12 बजे यहां पे होगी ना भाई। तो बस ने ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का 2 घंटे में ट्रेवल कर दिया। ये एक डिस्टेंस बस और ऑटो दोनों ने ट्रेवल कर रखा है। ऑटो ने कितनी देर में किया? ऑटो यहां पे कितने बजे पहुंचा भाई? 2 बजे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? तो यही 10 बजे से टाइम से ऑटो यहां पर 2 बजे पहुंचा, तो ऑटो को कितने घंटे लगे? 4 घंटे। समझ आ रहा है? इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर बस को 2 घंटे लगे तो ऑटो को 4 घंटे लगे। बस को जितना भी टाइम लगता है ऑटो को उससे डबल टाइम लगता है। आगे का डिस्टेंस भी बस ने जितने टाइम में ट्रेवल कर दिया ऑटो को उससे डबल टाइम लगेगा। अगर बस को आगे 50 घंटे लग गए तो ऑटो को 100 घंटे लगेंगे भाई। बस को 1 घंटा लगेगा तो ऑटो को 2 घंटे लगेंगे। अब बस को आधा घंटा लगा है, 30 मिनट लगे हैं यहां से यहां तक जाने में, तो ऑटो को 1 घंटा लगेगा। और जब ऑटो को 1 घंटा लगेगा तो यहां पे 2 बजे हैं, तो हरिद्वार कितने बजे होगा? 3 PM। आंसर आ चुका है आपका, नोट करें। चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। A man traveled 360 kilometers in 4 hours, partly by air and partly by train. If he had traveled all the way by air, then he would have saved 4/5 of the time he was in train and would have arrived at his destination 2 hours earlier. Find the distance traveled by him in the air and train. हिंदी में, एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में तय करता है, जिसमें वह
कुछ दूरी हवाई जहाज से और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह सारी की सारी यात्रा हवाई जहाज से करता तो रेलगाड़ी में लगाए गए समय का 4/5 बचाता और निर्धारित स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो व्यक्ति ने रेलगाड़ी में कितने किलोमीटर की दूरी तय की? एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन ने आपको क्या कहा कि एक मैन है, उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सपोज ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट है जहां वो पहुंचता है। अब तक क्या हो रहा था? या तो कोई ट्रेवल कर रहा था, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, रास्ते में कुछ जो मीडियम है वो चेंज नहीं हो रहा है। अभी जो मैन है वो कुछ डिस्टेंस तो भाई एयर से ट्रेवल करता है, एयर मतलब एरोप्लेन से, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल करता है और आगे का डिस्टेंस फिर वो ट्रेन से जाता है। और ये जो टोटल जर्नी है उसकी, वो टोटल 360 किलोमीटर की है। ये आपको गिवन है कि ये जो टोटल जर्नी है वो 360 किलोमीटर है और इसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगा वो 4 घंटे लगे। ठीक है, अब आगे एक कंडीशन लगाई उसने, क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन आपको बताई। ये काम तो उसने किया है, वो ट्रेन एरोप्लेन से गया फिर बाकी ट्रेन से गया, ये काम उसने किया है। अब बाद में क्या कहता है कि अगर वह सारी की सारी यात्रा हवाई जहाज से करता, इफ ही ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर, यानी कि यहां से एरोप्लेन में बैठता और अपने डेस्टिनेशन पे ही उतरता, तो कहा कि he would have saved 4/5 of the time he was in train। तो रेलगाड़ी में लगाए गए समय का 4/5 बचाता। तो इस ट्रेन में जाने में उसे जितना भी टाइम लगा, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, जो भी, उसका 4/5 सेव हो जाता। समझ पा रहे हैं? इस टाइम का 4/5 सेव हो जाता और निर्धारित स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ा बढ़ाएं, अभी उसको कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। जब वो हवाई जहाज से जाता है और ट्रेन से जाता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अगर हवाई जहाज से जाता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो 2 घंटे अगर पहले पहुंचता, अब 4 घंटे पहुंचता है, 2 घंटे पहले पहुंचता तो 2 ही घंटे में पहुंच जाता भाई। यानी कि यहां से यहां तक अगर सारी की सारी जर्नी एयर से करे तो इस टोटल 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 2 घंटे में ट्रेवल कर सकता है। बोल सकते हैं ना भाई, 2 घंटे पहले पहुंचता, 4 - 2 2। इस डिस्टेंस को अगर 2 आवर में ट्रेवल करता है तो एक स्पीड आई आपके पास, किसकी? एरोप्लेन की, क्योंकि सारा डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल करने की बात की है। तो 2 घंटे में तो एरोप्लेन की स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर। ये समझ आ रहा है आपको यहां तक? मैंने सिर्फ एक कंडीशन उठाई कि वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अब उसने जो दूसरी कंडीशन कही कि he would have saved 4/5 of the time he was in train, रेलगाड़ी में लगाए गए समय का 4/5 बचाता। तो रेलगाड़ी में जो भी टाइम लगा, मैं ट्रेन की बात करूं, जो भी टाइम लगा ट्रेन के अंदर, उसका 4/5 अगर कर दो तो उसने जो टाइम सेव किया है वो आ जाएगा। समझ रहे हैं? रेलगाड़ी में लगाए गए समय का 4/5 बचाता, और बचाने वाला टाइम कितना है? उसने बचाए कितने घंटे? 2 घंटे। तो रेलगाड़ी में लगाए गए समय का जो 4/5 है वो 2 घंटे है भाई। आप बोल सकते हैं ना बच्चे, आपको समझ आनी चाहिए ये बात। यही कंसेप्ट है बस क्वेश्चन का। इसके बाद कैलकुलेशन है, सबको आती है वो। रेलगाड़ी के समय का 4/5 बचाता है और बचाए हुए घंटे हैं उसके पास 2। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या माना है हमने, रेलगाड़ी का टाइम, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो कितना हुआ ये? 2 × 5/4। भाई ये इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में होगा, जस्ट अपोजिट होगा, 2.5R। यानी कि जब वो रेलगाड़ी से भी चला था तो उसने 2.5 घंटे रेलगाड़ी में लगाए थे। अगर उसने 2.5 घंटे रेलगाड़ी में लगाए थे तो टोटल तो वो 4 घंटे चला था। तो बाकी कहां था फिर? एरोप्लेन में था। बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? तो जो बाकी टाइम था, एयर का जो टाइम था वो 4 घंटे - 2.5 घंटे थे। तो कितना बचा? 1.5 घंटा।
आपको समझ आ रहा है बच्चे? ये जो 1.5 घंटा है वो एरोप्लेन से ट्रेवल करता है, तो 1.5 घंटा 180 की स्पीड से चला होगा। एरोप्लेन की स्पीड थोड़ी बदल जाएगी, एरोप्लेन की स्पीड तो आपको पता ही है 180 है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा एरोप्लेन से 180 की स्पीड से 1.5 घंटे के अंदर? तो 60 और ऐड कर लें भाई, कितना हो जाएगा? 270 किलोमीटर। यही होगा। अब जो 270 किलोमीटर है ये उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया, बाकी कहां ट्रेवल किया? बाकी तो ट्रेन में ट्रेवल किया है। टोटल डिस्टेंस है 360, माइनस करें भाई, ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो गया? 360 माइनस 270, तो कितना आएगा? 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस किससे ट्रेवल हुआ? ट्रेन से। क्वेश्चन में और आगे क्या पूछ सकता है? ट्रेन की स्पीड पूछ सकता है आपसे। एक स्टेप और आगे बढ़े तो क्वेश्चन लेके, तो ट्रेन के अंदर 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर गया है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। फिलहाल के लिए क्वेश्चन का आंसर ये है, ये आपका आंसर है, नोट करेंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक आप लोग कंप्लीट कर ले। इस सेशन में इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहां कंप्लीट करें आप। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से। अगर सीखना है तो मेहनत शुरू करते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को लेके। मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पेन हाथ में होना चाहिए। इन वीडियो को जीएस की वीडियो की तरह नहीं देखते रहना कि वीडियो चल रही है, बस चल रहा है, हम सेव कर लेंगे, हार्ड कॉपी अपनी फ्लॉपी डिस्क के अंदर सेव कर लेंगे या हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर लेंगे, कुछ नहीं होगा भाई। फिर उससे आपको नोटबुक और पेन लेके चलना पड़ेगा। कोशिश तो ऐसे करनी चाहिए कि जब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, वहीं पे वीडियो को पॉज कर लें और एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, खुद से ट्राई करें, एक क्लास वाला ही एनवायरनमेंट बनाएं। क्वेश्चन खुद से नहीं होता तो सॉल्यूशन को प्ले करें आगे, फिर सॉल्यूशन देखें, समझें कि आप किस डायरेक्शन में निकल रहे थे और क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तभी डाउट बनेंगे आप लोगों के। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं भाई, एक सेशन और करेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन का लेवल फिर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, या तो अगले सेशन में कंप्लीट होगा या फिर एक सेशन और होगा। ठीक है, चलिए प्रिपेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।